बैंडल नेहटी लोकल, खटवा लोकल, शायद गोड्डा सियालदा मेमू है। पूरा स्टेशन खाली है, खाली नज़र आ रहा है, उतना कुछ भीड़। तो देखो जो बगल से एक लाइन आ रही है ना, वो सीधा आपका, वो देखो बगल में वो पुराना वाला ब्रिज है, नया वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम करने वाले एक नई ट्रेन जर्नी नेहटी जंक्शन से लेकर बंडेल जंक्शन के बीच, जिसमें गाइस हम लोग टोटल पड़ेंगे 2 हॉल्ट। यह जर्नी होने वाली गाइस टोटल देखा जाए तो कितने 8 किलोमीटर की, जिसमें नेहटी से बंडेल जाने के लिए गाइस आपको दिन भर में टोटल 24 से 25 लोकल मिल जाती है। और अभी मैं गाइस नेहटी जंक्शन पर। तो गाइस अगर मैं नेहटी में तो थोड़ा बहुत नेहटी के बारे में बता देता हूँ। नेहटी जंक्शन का स्टेशन कोड NH है। यहाँ 6 प्लेटफॉर्म 15 ट्रैक है और ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ फिलहाल सबसे पुराना नेहटी बेसिकली काली माता के लिए फेमस है। 100 साल से पुराना बड़ो माँ काली टेम्पल है। और तो और यहाँ फिलहाल हमारे राष्ट्रीय गीत का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का घर है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। और यहाँ पर आपका गुड्स वर्कशॉप भी है। शायद गोड्डा सियालदा मेमू है। मे भी अभी टाइम तो नहीं हुआ है। गोड्डा सियाल शायद यही है मेमू। हाँ, गोड्डा सियालदा मेमू मेरे ख्याल से यही हो सकती है। इधर में नेहटी में LHB खड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी गाड़ी का LHB है। जल्द से जल्द कोई ना कोई गाड़ी ICFT LHB होने वाला है। अब हालांकि नेहटी एक जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से लाइन अलग होती है। एक लाइन जाएगी आपको सीधा बैंडल के लिए, जहाँ से बैंडल जाकर आप इजिली हावड़ा बैंडल लाइन में ट्रैवल कर सकते हो, या फिर बैंडल कटवा लाइन में ट्रैवल कर सकते हो। और इधर में गाइस हम लोग सीधा चले जाएंगे रानाघाट जंक्शन की तरफ, और इधर में चले जाएंगे सीधा सियालदा दमदम जंक्शन की तरफ। दमदम से भी गाइस लाइन अलग अलग होती है, आपको पता ही होगा। और आज जिस मैं ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ, अगर भीड़ हुई तो मैं नहीं करूँगा। हालांकि अभी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सियालदा कटवा गैलोपिन लोकल, जिसमें से हम लोग ट्रैवल करेंगे। और इस जर्नी में गाइस हम लोग टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट में घूमेंगे। अभी हम लोग गाइस नॉर्थ 24 परगना के नेहटी जंक्शन में, और यहाँ से हम लोग सीधा चले जाएंगे हुगली डिस्ट्रिक्ट में। ब्रिज को पार करके, मतलब नदी को पार करके सीधा चले जाएंगे हुगली डिस्ट्रिक्ट में। सीधा देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन में जर्नी हो पाती है। अभी तो सियालदा कटवा गैलोपिन आ रही है, अगर उसमें हुई तो हुई, नहीं तो सीधा होंगी नेहटी बैंडल लोकल में, जो कि थोड़ी देर बाद मतलब 9-7 में खुलेगी। और ठीक 20 मिनट की जर्नी के बाद हमें पहुंचा देगी बैंडल। तो मतलब भाई टोटल जर्नी टाइम देखा जाए तो टोटल 20 मिनट लगने वाला है। अब 4 स्टेशनों के लिए गाइस बहुत ही कमी है। 20 मिनट भी फिलहाल मुझे ज़्यादा लगता है 4 स्टेशनों के लिए, क्योंकि गाड़ी थोड़ा रुक रुक के जाती है ना, ब्रिज क्रॉस करती है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा गाइस नेहटी का 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म, उधर 1 नंबर है इस गाड़ी का, उधर में देखो 1 नंबर। तो यहाँ मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, कब लोकल आ रही है बस उसी का वेट कर रहा हूँ। लोकल शायद आ भी गई है। कटवा लोकल नारकेल लगा कारसेट का 12। इतना ज़्यादा भीड़ देखकर तो जाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि ये छूटा तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। सो गाइस फिलहाल ट्रेन में उठ चुका हूँ वेंडर में, क्योंकि वेंडर ये खाली मुझे दिखा। नहीं तो बाकी सारे कोचेस में बहुत ज़्यादा ही भीड़ पड़ी हुई है। सियालदा कटवा लाइन की लोकल है ना, कटवा की शायद सियालदा से शायद ये पहली लोकल है या पहली गैलोपिन लोकल है, मुझे पता नहीं है शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। अंदर ढुका तो दूसरे कोचेस में। चलो भाई सही टाइम पर डिपार्चर हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता। अब जब लाइन अलग होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा लाइन कहाँ से अलग हो रही है। देखो हमारी लाइन पूरी बाएं तरफ कट रही है और सीधा गैस चले जाएगी रानाघाट सेक्शन की तरफ। वहाँ से रानाघाट, गेदे, बोंगा और कृष्णानगर सिटी में लालगोला उधर जा सकते हो सीधा एकदम। हम तो एकदम बाएं मुड़ जाएंगे। ये देखो लाइन अलग हो गई ना, पूरा अलग हो गया है। टर्निंग के समय थोड़ा स्पीड कम रहता है, बाकी स्पीड बढ़ा ही देता है ये लोग। तो देखो जो बगल से एक लाइन आ रही है ना, वो सीधा आपका क्या बोलते हैं बैंडल हालीसर लाइन है, बाईपास लाइन है। अगर किसी गाड़ी को डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ये नॉर्मली माल गाड़ियों के लिए यूज होता है कि उस गाड़ी को नेहटी जंक्शन में नहीं जाना है, डायरेक्ट भाई उधर की तरफ चले जाना है, तो वो डायरेक्ट उधर से निकल जाती है। सो गाइस पहुंच चुके हैं 2 किलोमीटर की जर्नी के बाद गरीफा रेलवे स्टेशन कोड GFAE। 2 प्लेटफॉर्म 2 ट्रैक है, देख पा रहे हो। और यह स्टेशन हमारी इस जर्नी में नॉर्थ 24 परगना का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद गए हम लोग नदी को पार करके सीधा पहुंच जाएंगे हुगली जिले में। पीछे देख के लग रहा है कि उतना ज़्यादा इस सब स्टेशनों को मेंटेन नहीं किया जाता है, देख लो ज़्यादा कुछ खास मेंटेनेंस नहीं है। चलो गाइस ऑन द टाइम डिपार्चर करते हुए गरीफा स्टेशन से। तेरा कुछ डिपार्चर से पूरा स्टेशन खाली है, खाली नज़र आ रहा है, उतना कुछ भीड़ नहीं है। और अभी गाइस हम लोग हुगली नदी को पार करने वाले हैं। और यहाँ पर गाइस ब्रिज है, उसका नाम है जुबली या समृद्धि ब्रिज। और जो यहाँ टोटल 2 ब्रिज है, एक पुराना एक नया। जो पुराना वाला ब्रिज है गाइस, उसका कंस्ट्रक्शन गाइस 1882 में, मतलब 1882 में शुरू हुआ था और 1887 में यह ब्रिज चालू हो गया था। और यह ब्रिज गाइस 4 से 15 मिनट लंबा है। लेकिन जो पुराना वाला ब्रिज था गाइस, उसको 2016 में बंद कर दिया गया। और जो आखिरी ट्रेन थी गाइस गुजरी थी, उसका नाम था तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस। और अभी गाइस बगल से एक नया ब्रिज है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो बगल में वो पुराना वाला ब्रिज है, नया वाला है, और नीचे हुगली नदी।
जो नया वाला ब्रिज था गाइस उसको 2016 में ओपन किया गया है। और पुराने वाले ब्रिज ने देखा जाए तो टोटल 129 साल की सर्विस प्रोवाइड की इंडियन रेलवे को। और अभी गाइस 4 किलोमीटर की जर्नी के बाद हम पहुंचने वाले हुगली घाट रेलवे स्टेशन। और ये हमारा इस जर्नी में हुगली जिले का पहला रेलवे स्टेशन है, जो कि हुगली जिले का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन भी यही है, हुगली घाट रेलवे स्टेशन। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अभी हाइट पर हूँ। ये देखो गाइस कितना ज़्यादा हाइट पर है हम लोग अभी। यहाँ लिखा रहता है MSL लेवल 16 मीटर के आसपास हुगली घाट रेलवे स्टेशन। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2। और बाई द वे से स्टेशन कोड है HYG। और तो यहाँ से गए क्या बोलते हैं, जो इमामबाड़ा है वहाँ से आप इजीली यहीं से जा सकते हैं। यहाँ से सुविधा होता है इमामबाड़ा जाने में। जो हुगली का इमामबाड़ा है यहीं से फेमस है, और यहाँ से जाने में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और यहाँ का गाइस जो क्या बोलते हैं जोन हो गया आपका ईस्टर्न रेलवे, और डिवीजन हावड़ा जोन हो गया। और उधर में गाइस आपका जोन ईस्टर्न रेलवे था, लेकिन डिवीजन सियालदा था। और अभी फिलहाल चेंज हो गया, नदी पार करते सब चीज़ें चेंज हो गई है। जिला चेंज हो गया, डिवीजन चेंज हो गया, शहर चेंज हो गया देखा जाए तो। ऑन द टाइम गाइस हुगली घाट रेलवे स्टेशन से डिपार्चर करते हुए बैंडल ने हट्टी लोकल। बस गैस गाड़ी को स्लो कर दिया गया, मतलब कि हमारा जो जर्नी हॉल्ट है, मतलब आखिरी डेस्टिनेशन आने ही वाला है, ज़्यादा दूर अब नहीं है। हम लोग देख पा रहे हो गाड़ी धीरे टर्निंग ले रही है। तो स्टेशन के वहाँ जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक बातें कर देता हूँ। बेसिकली हम लोग आ चुके हैं बैंडल जंक्शन के पास। तो भाई इससे जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से लाइन अलग होती है। एक जाएगी सीधा आपका सेवड़ा पुली की तरफ, मतलब हावड़ा सेवड़ा पुली की तरफ, और इधर से कटवा लाइन जा सकते हो, हावड़ा बर्धमान मेन लाइन, मतलब बैंडल बर्धमान मेन लाइन की तरफ जा सकते हो। और बैंडल का स्टेशन कोड है गाइस BDC। यहाँ फिलहाल 7 प्लेटफॉर्म है, और ऐसा सुनने में आया कि यहाँ फिलहाल 16 प्लेटफॉर्म तक बनने की बात है। प्लान का एक्सटेंशन हो चुका है, अब कब बनेगा भगवान जाने। बैंडल में बहुत सारी फेमस चीज़ें भी है, जैसे मान लो बैंडल चर्च बहुत ही फेमस है, इमामबाड़ा यहाँ प्रसिद्ध है। और तो और शरद चंद्र चटर्जी का जो घर है, पुराना घर, वो भी यहीं पर है। और उनका जो इंस्टीट्यूट है शरद चंद्र इंस्टीट्यूट, वो भी बैंडल में ही है। और देखो गाइस ये रहा हावड़ा बैंडल मेन लाइन, आ चुका स्टेशन बैंडल हावड़ा लोकल। और तो और गाइस बैंडल में आपको लोकल EMU कार सीट भी है। আজ পর্যন্ত হলো না। ও এখন কখনো দেখতে থাকো, ছোটবেলা দিয়ে আমিও সাঁতার যখন স্কুলে পড়তাম তখন দিয়ে সাঁতার দেখি 9 বছর দিয়ে, আজ পর্যন্ত ওইখানে কাজটা আটকে আছে। তারপরে तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बैंडल जंक्शन, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हमारा हॉल्ट दिया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 6 छोटा है इसलिए 7 पर दे दिया है। तो बोलो भाई कटवा लोकल की एक अलग ही भीड़ जाती है, बहुत ही तगड़ी भीड़ है। किसी कोई भी सीट खाली नहीं है। हम तो फिलहाल वेंडर में थोड़ा बहुत पैर रखने की जगह था, लेकिन नॉर्मल कोचेस में बहुत भीड़ है। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 6 बैंडल स्टेशन का, और इधर है 5 और उधर सामने 7। ये रहा यहाँ का ब्लॉक गाइस। सो गाइस ये रही हमारी नहट्टी से बैंडल की 8 किलोमीटर की जर्नी छोटी सी, जिसमें गाइस बस ब्रिज को कवर करने के लिए मैं बस आया था। तो गाइस ये रहा ऐसा कुछ ब्लॉग है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।